और आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूं, उनके साथ खड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे ही मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बैट उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने, बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां, उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीज़ें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सबसे रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूंगा। क्या करेंगे जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम बॉक्सिंग करते थे, हमारे साथ कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई कि किसी अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। और मैंने तकरीबन 15-20 साल फेडरेशन के साथ काम किया, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और रही बात कि कोर्ट का फैसला क्या आया है, तो कोर्ट के फैसले पे तो उनका, तो जो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी उसके बारे में जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होगी, अब आगे की कार्रवाई को पुलिस करेगी। लेकिन एक आपके मीडिया माध्यम से हमें पता लगा था कि उनके ऊपर अभी तक उनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज देखे हैं उनके, ब्रिजभूषण जी के, तो उनके ऊपर कोई किस तरह की जानकारी नहीं है कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे इस तरह का कोई कानून लगा है। तो लेकिन ये नौबती क्यों आई? सवाल ये बनता कि ये नहीं बनता कि लाइक कोर्ट ने ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, कोर्ट तो बहुत सारी चीजें और भी करेगा, लेकिन एक खिलाड़ी के पास इस तरह की नौबत क्यों आई कि उसको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा? सवाल ये बनता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, लेकिन सवाल ये भी है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप उनसे पूछेंगे तो और बेहतर मिलेगा। विजेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आप लोग या नीरज चोपड़ा हो गया, ऐसे तमाम खिलाड़ी समर्थन में उतरे हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स हों या बहुत सारे ओलंपियंस हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो शांत बैठे हुए हैं, कोई इनके समर्थन में नहीं उतर रहा है। यहां तक कि आमिर खान जैसे स्टार, जब दंगल फिल्म आई थी तब वो इनके साथ फोटो खिंचाते थे, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। तो तकलीफ होती है क्या कि आज जब आपके खिलाड़ी दर्द में है तब आप साथ नहीं दे रहे हैं, आपके साथी साथ नहीं दे रहे? सर, कहते हैं जो साथ में, आई थिंक हम उनकी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारे साथ नहीं है तो भी कहते हैं कि कभी ना कभी सबका नंबर आएगा, अभी टाइम सबका आएगा। ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, कि तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। और रही बात क्रिकेटर क्यों नहीं बोल रहे, तो एक जैसे कुश्ती के WFI के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण जी हैं, वैसे ही कहते हैं क्रिकेट के प्रेसिडेंट कौन है आपको ही मालूम होगा सर, तो जबान कैसे निकल जाएगी?
आपने किसान की भी बात करी थी कि किसान मोर्चा जब चल रहा था तो बहुत सारी कोशिशें की गई कि जो है उनको नीचा गिराया जाए, उनको खालिस्तानी बोला गया। जी। सेम वही चीज अभी फिर से चल रही है। अभी फिर जो है खिलाड़ियों का जो चल रहा है जी। उनके लिए भी यही चीज बोली जा रही है कि वही लोग हैं जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, सब मिलकर आ रहे हैं। हरियाणा ही क्यों आ रहा है, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सवाल पूछना देश में गुनाह हो गया है। मैंने आपको बताया कि हिंदू सवाल उठाता है तो राजद्रोही, मुसलमान उठाए तो पाकिस्तानी, सरदार उठाए तो खालिस्तानी, किसानों को क्या क्या नहीं कहा। अंततः इन्हें माफी मांगनी पड़ी देश के किसानों से हाथ जोड़कर। इस संग्राम का जो हमारे देश की बेटियां खिलाड़ी वो लड़ रही हैं, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, वो देश की एक एक बेटी की लड़ाई लड़ रही हैं। वो उस हर बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं जिसको बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता दबाव के कारण न्याय मिलने नहीं देते। तो ये जो हिंदुस्तान में इस सरकार के आने के बाद प्रथा चल गई है, ये बहुत अजीब है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता ये कह रहा है, इसी कारण कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता ये कह रहा है कि हम अपने देश की बेटियों के साथ हैं। उनकी इज्जत अस्मिता की लड़ाई हमारी लड़ाई है। क्योंकि जैसे एफआईआर हुई, अब तक बयान हो जाने चाहिए थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई मजिस्ट्रेट ने अभी तक बयान क्यों नहीं दर्ज किए? किसी के बयान नहीं हुए तो आप औपचारिकताएं निभा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी आपने अभी तक नहीं दी खिलाड़ियों को। तो जो कर रहे हैं, जो कथनी और करनी के फर्क हैं, वो साफ है, धरातल पर है, दिख रहे हैं। सर, दो सवाल हैं। कल एक तो जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें दिल्ली पुलिस का क्लैरिफिकेशन आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रेसलर्स एलेज कर रहे थे कि वो शराब पी के आए थे, कोई दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स। अभी मेडिकल हुआ, दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई भी मेडिकल में इस तरीके की चीजें नहीं पाई गई हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मेडल्स वापस करने को तैयार है प्रेसिडेंट को। क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बात है। अगर आप इतना बड़ा प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक मेडल जीत के लेके आए हैं, और वो इस तरह के बयान दे रहा है, तो सच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, जिसको वो बदलना चाहते हैं। एक ओलंपिक मेडल कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सारे सवाल कि भैया सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या? ओलंपिक मेडल। तो उनकी लाइफ का भी सबसे बड़ा अचीवमेंट ओलंपिक मेडल, अगर वो उसको ही लौटा देंगे। तो जब उन्होंने ये बयान दिया, आज ट्विटर पर देखा मैंने, तो मोहम्मद अली की याद आई मुझे, जो महान केसेस के लिए जो मुक्केबाज थे, जब उन्होंने थ्रो किया था अपना मेडल, तो वैसी फीलिंग आई मेरे को कि लाइक यार इनके साथ भी बहुत ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ नहीं, बहुत सारे मीडिया चैनल हमें भी अप्रोच करते हैं, भाई साहब आओ हमें बात करनी है, तो लेकिन सच में उनके साथ गलत हो रहा है। और रही बात दिल्ली पुलिस का, इसमें क्या रोल है, तो विनीत भाई साहब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। देखिए, इस पूरे मामले पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। जो सवाल आपका दिल्ली पुलिस के बारे में है, और हमने साफ साफ बात की है कि कटघरे में गृह मंत्री हैं, कटघरे में सरकार है, जिनकी इंस्ट्रक्शंस में दिल्ली पुलिस काम करती है, वो वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। उनसे हमें ज्यादा ना तो उनसे नाराज होना चाहिए, ना उनसे ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। धन्यवाद। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच में कहो, अखबार तुम्हारा है। तो यही आज हो रहा है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। विजेंद्र जी, आपसे एक सवाल था, जस्ट सेम रिलेटेड सवाल। मेडल्स जो भी आप जीते हैं वो आपकी अपनी है, पर अवार्ड्स आप खुद ही एक अवार्डी हो। ऐसे जिन को द्रोणाचार्य, अर्जुना या जो भी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, क्या आप लोगों ने डिसीजन ले रहे हो कि ये आप रिटर्न करोगे? क्या सर? अवार्ड्स तो नेशनल अवार्ड्स जो मिले। सर आपके पास अवार्ड है कोई? नहीं, मैं तो छोड़िए सर, आप नहीं समझेंगे इस फीलिंग को सर। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सवाल